मुझे भी बहुत ज़्यादा कभी-कभी एंग्जायटी होती है, स्ट्रेस होता है, कोई दूसरा मेरी खुशी का या हैप्पीनेस का या मेरे दुःख का कारण बन। तुम्हारी 90% प्रॉब्लम रियल नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई है। पेन बॉडी, दर्द का चक्र, टाइम इल्यूजन। ईगो हमेशा कंप्लेन करता है, जज करता है, अनहैप्पी रहता है। तुम्हारी 90% प्रॉब्लम रियल नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई है। मैं ये क्यों कह रही हूँ आप सभी से? क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ा तो मुझे फील हुआ कि आप सबसे भी मैं शेयर करूं। ये बुक है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ बुक का कोर आइडिया मैं 8 पार्टों में डिवाइड करके आपको बता रही हूँ। आप इसे सुनिए और देखिए, आपको ऐसे बहुत सी चीजें पता चलेंगी जो हो सकता है आपको पता नहीं हो। और अपने लाइफ को, अपने नाउ माने अभी को किस तरह आपको जीना है, उसके बारे में भी आप जान पाइएगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि आपके जीवन की आधी से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो आपके सोचने के कारण ही होती है। आपको लास्ट तक देखना है ये वीडियो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के जीवन को सुधार करने से उसे रोक देंगे। इसीलिए इसे आप पूरा देखिए मेरी बात मानते हुए। हम में से ज्यादातर लोग 90% अपने जीवन का हिस्सा पास्ट को सोचने में बिता देते हैं, नहीं तो फ्यूचर की चिंता करने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो इससे आप किस तरह बचिएगा? कि आपको पता है कि हमारी बॉडी पेन भी जो होती है वो भी स्ट्रेस का एक कारण होता है। आपके इमोशन, कभी कभी आप बहुत गुस्सा करने लगते हैं, कभी कभी कोई आपको कुछ बोलता है, कुछ नॉर्मल बात ही रहती है, आप उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? आपके बॉडी पेन कभी बहुत ज्यादा होता है और कभी आपको ना चाहते हुए ही रोना आता है, या फिर आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता। ये सब क्यों होता है? इसमें पहला है कि इस बुक का कोर आइडिया क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट ही रियल लाइफ है। पास्ट क्या होता है? पास्ट तो एक बीता हुआ समय है जो कि हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है, और फ्यूचर वो आने वाला समय है, इमेजिनरी है। हम इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। प्रेजेंट ये रियलिटी है, हमारा रियलिटी है प्रेजेंट। हम इसमें अभी हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप हो सकता है बाद में सुनेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ अभी कर रहे हैं। ये जो प्रेजेंट मूवमेंट हम जी रहे हैं यही रियलिटी है हमारी। इसका डीप मीनिंग क्या हुआ? ये जो पहला पार्ट है, इसका जो कोर आइडिया मैंने बताया, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तो इसका डीप मीनिंग क्या होता है? 90% लोग अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा या तो पास्ट को सोचने में बिता देते हैं या फ्यूचर की चिंता करते करते उसे बर्बाद कर देते हैं, और इसी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होता है। अब इस बुक का सेकेंड पार्ट जो है वो है माइंड वर्सेस कॉन्शियसनेस है। बुक का ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें है माइंड। माइंड जो हमारा जो दिमाग है वो लगातार कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। आप अभी कुछ ना कुछ सोच ही रहे होंगे, या आप भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। और कॉन्शियसनेस क्या है? वो है चेतना, जो ऑब्जर्व करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में जो ये दो चीजों के बारे में बताया गया है कि माइंड और कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है, तो इसमें से एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कोई थॉट को सच मान लेते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं और सोचते हैं कि वही सच है, लेकिन वो सच नहीं भी हो सकता है, और हम उस चीज को सोचते सोचते बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कीजिए कि आप सोच क्या रहे हैं। हम बहुत कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम की चीज नहीं भी रहती है, हम उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। तो उसे ऑब्जर्व कीजिए और उसमें खो जाइए मत। उसमें खो जाना नहीं है कि कोई भी थॉट आया दिमाग में, हमारे माइंड में कितना कहते हैं कि 5000 की कितना के करीब थॉट आता है एक दिन, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं भूल गई हूँ। तो कोई भी थॉट आया, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, और वो थॉट किसी और थॉट से रिलेट हो जाए, और फिर वो थॉट किसी और थॉट से, और ऐसे करते करते हमें कुछ ऐसा भी याद आ जाता है कि जो हम सोचना भी नहीं चाहते हैं, और जिसके कारण एंजाइटी ये सब बढ़ने लगता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, उसमें खो जाना नहीं है। उसे ऑब्जर्व कीजिएगा अपने थॉट को। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कुछ लग रहा है कि ऐसा हो गया तो, अगर मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ उसमें फेल हो गया तो
बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं भी हो सकता है। ये ट्रुथ नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट हो सकता है, और ये एक सिर्फ थॉट ही है। तीसरा पार्ट हो गया इसका पेन बॉडी, दर्द का चक्र। पेन बॉडी ये क्या है? इस बुक के ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होता है। पुरानी दुख हो सकती है, हमारा गुस्सा हो सकता है, हमें कोई किसी ने हर्ट किया वो हो सकता है। एनर्जी के रूप में ये सब जमा रहता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ये सब जमा रहता है। और जब ट्रिगर मिलता है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें किसी चीज का बुरा लगा या हमें किसी के ऊपर गुस्सा आया, तो ये क्या होता है, ओवर रिएक्ट करते हैं हम उस सिचुएशन के ऊपर, उन लोग के ऊपर, उस बात के ऊपर, जो हो सकता है बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन ये सब जो हमारी गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जो जमा है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। इस बात का डीप मीनिंग क्या है कि हम सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते हैं, हम अपने पुराने दर्द से रिएक्ट करते हैं। हमारा जो पुराना दर्द पहले से जमा रहता है हमारे शरीर में, हम उसे निकालते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? इसमें है टाइम इल्यूजन। समय क्या है? एक भ्रम है। टाइम इज अ साइकोलॉजिकल इल्यूजन। क्लॉक टाइम क्या है? ये रियल टाइम है, यूजफुल है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? प्रॉब्लम है। आप बोलिएगा ये साइकोलॉजिकल टाइम प्रॉब्लम है कैसे? यही क्वेश्चन आया है ना आपके माइंड में, जैसे कल क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है? ये भी तो एक समय है कि आप सोच रहे हैं। साइकोलॉजिकल ये एक प्रॉब्लम ही ना हुआ कि आप किसी चीज को लेके सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, कौन क्या जानता है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है आपको। इसका सॉल्यूशन है फिफ्थ पार्ट में। तो इसमें क्या है? फिफ्थ में, पांचवें में क्या है? एक्सेप्टेंस है। सबसे पावरफुल ये टेक्निक है, जो है उसे एक्सेप्ट करो, जो भी है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। फाइट मत करे, रेजिस्ट मत करे। रेजिस्टेंस क्या है? सफरिंग है, और एक्सेप्टेंस क्या है? पीस है। इसीलिए अगर आपको पीस चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। सिक्स में क्या है? इसमें है प्रेजेंस, प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में रहने के तरीके क्या है? अपने सांस पर ध्यान है, ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पर आपको ध्यान देना है, उस पर आपको फोकस डालना है, आप जो भी ब्रीदिंग कर रहे हैं उस पर। और बॉडी को आपको फील करना है कि हाँ अभी आप जिंदा है, अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उसे फील करना है, अपने आप को आप है उसे आपको फील करना है। आसपास की चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है। आप, हो सकता है कि बहुत टाइम से आप ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, तो उसे ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो शांत होता है, इसमें पीस आती है, इसे शांति मिलती है। सेवेंथ हो गया ईगो, अहंकार। ईगो क्या है? फॉल्स आइडेंटिटी है। मैं क्या हूँ, जॉब में क्या कर रहा हूँ, स्टेटस हो गया, लुक्स हो गया, ये सब हो गया, ईगो में आ जाता है। और दूसरों से कंपेयर करना हो गया। ईगो हमेशा कंप्लेन करता है, जज करता है, अनहैप्पी रहता है। ईगो नहीं करे। कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में करने लगे तो ये एक ना एक दिन हो ही जाता है। आठवां हो गया इनलाइटमेंट, जागृति। जब आप थॉट से अलग हो जाते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, तब आप क्या हो जाते हैं? तब आप इनलाइटन, जागृत हो जाते हैं। तो इस बुक को मैंने 8 पार्टों में डिवाइड करके आप सभी को बता दिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके आप कीजिएगा तो देखिएगा एक दिन आप अपने गुस्से पर, अपने एंजाइटी पर, अपने थॉट पर, और जब कोई दूसरा आपको कुछ कह देता है तो आप उस पर रिएक्ट जल्दी कर देते हैं। हो सकता है बाद में आपको उस पर बुरा भी लगे। और ऐसा कभी कभी होता है कि कोई दूसरा आपकी हैप्पीनेस या आपकी खुशी का कारण बनने लगता है, वो नहीं करना है। आप अपनी हैप्पीनेस, अपने दुख, अपने सब कुछ कारण आप खुद ही
हो सकते हैं, तो ऐसा करते रहने से आप हो जाइएगा। नहीं तो कोई दूसरा जब आपको चाहे तब खुश करेगा, तब आप खुश होंगे। अगर वो चाहे तो आपको उदास भी कर सकता है। तो अपने जीवन की चाबी आप खुद के पास रखिए, किसी और को मत दीजिए। एक दिन में नहीं होता है, आपको कंटिन्यू इस पर काम करना पड़ेगा, तभी होगा। वो जो 8 पॉइंट था, इन 8 पॉइंटों को आप किस तरह से डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको 4 चीजें करना है। तो उसमें पहला है, ओवर थिंकिंग है तो आपको ऑब्जर्व करना है। दूसरा, स्ट्रेस आए तो आपको सांस, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। तीसरा, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है। और फोर्थ हो गया नेगेटिव थॉट। जब ये नेगेटिव थॉट आए तो आपको बोलना है कि ये सिर्फ एक थॉट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसे आने दीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए और उस थॉट को जो आपके काम के नहीं है उसे जाने दीजिए। तो ये 4 जो पॉइंट मैंने बताया है, उसे मैं इन डिटेल, उसका डिटेल वीडियो भी दूंगी आपको कि ओवर थिंकिंग को आप कैसे कम करेंगे, और स्ट्रेस आएगा तो आपको क्या क्या करना है, किस तरह करना है, प्रॉब्लम जब आएगा तो आप क्या कीजिएगा, और नेगेटिव थॉट आएगा जब तो आपको तब क्या करना है। पास्ट गॉन, फ्यूचर अननोन, और नाउ क्या है, ओनली रियलिटी। जो अभी हम जी रहे हैं, अभी हम जिस मोमेंट में हम अभी जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, यही रियलिटी है, बाकी कुछ नहीं। और अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख गए तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, माइंड क्या होगा, शांत रहेगा, और क्लैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। मैं कितना मेहनत करके आप सभी के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाती हूँ, आप सभी से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा कभी कभी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, कोई दूसरा मेरी खुशी का या हैप्पीनेस का या मेरे दुख का कारण बनता है, तो मैं उन सभी पर काम कर रही हूँ। तो मैं आप सबसे भी शेयर करती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और सक्सेस मंत्रा विद श्रीनी मुखर्जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो मुझे वो भी बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और सक्सेस को अचीव करते रहिए।